Now let us turn to the Word of God at 10th chapter of Luke. आइए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं लूका और उसका 10वां अध्याय। Now here is a lawyer, 25th verse. 25वें पद, यहाँ हम व्यवस्थापक को देखते हैं। And a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? Now you know, if I asked you, where are you going after the meeting? अगर मैं आपसे पूछूं कि सभा के बाद आप कहाँ जाएंगे, You will tell me that you're returning to your residence. आप कहेंगे कि हम अपने घर को जाएंगे। It's in this place or the other location. यहाँ फलानी जगह है, उस जगह है, उसका पता बताएंगे। But you know where you're going. लेकिन आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। But here is this lawyer who was altogether at sea. He was very vague. He didn't know how he was going to enter eternal life. लेकिन यहाँ पे एक परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाले को, उसके वचन को जानने वाले व्यवस्थापक को हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से वो आशंकित था। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, कि अनंत जीवन में वो कैसे जाएगा। Now at least, you know, he had that awareness. He said, how can I enter, inherit eternal life? लेकिन अच्छी बात है कि उसे कम से कम ये बात की समझ तो थी कि वो पूछ रहा था कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। Now all of us have to leave this world one day. हमें से हर एक को इस दुनिया को एक न एक दिन छोड़कर जाना है। Perhaps sooner than we planned. हो सकता है कई बार जल्दी भी, जितना हमने ना सोचा उससे भी पहले। That is not for us to determine when our appointed time is. और हम नहीं निर्धारित कर सकते कि कब हम इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, हमारे बस के परे है। The Bible says it is appointed unto men once to die and then the judgment. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है और परमेश्वर का न्याय का सामना उसे करना है। So there is an appointment which you are going to keep. और आपको एक जगह जाना है, एक काम आपके साथ होना है। And that is an appointment which will determine your eternal life. और उसी के द्वारा आपका अनंत काल का आगे का सारा जीवन उस पर निर्धारित करता है। For every man shall receive the reward according to his works. हर एक व्यक्ति को उसके कामों का फल मिलेगा। Now listen. सुनिए, You and I can't buy eternal life. मैं और आप अनंत जीवन को खरीद नहीं सकते। All the wealth in the world cannot buy your place in heaven. दुनिया की सारी धन दौलत स्वर्ग में हमारे लिए जगह को खरीद नहीं सकती। Don't you think we ought to make the millions, the billions of people on the face of this earth realize that just being a good man, like Muhammad Ali said, you know, by my good works, he expects to go to heaven. और हमें लाखों करोड़ों लोगों को इस बात को बताना होगा, समझाना होगा कि केवल हमारे अच्छे भले काम से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, जैसा कि मोहम्मद अली जो कहता था। Now, if you had asked me to earn my salvation by good works, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या तुम अपने अच्छे कामों से उद्धार खरीद सकते हो, स्वर्ग में जगह खरीद सकते हो, how would I stop the volcano of uncleanness first? सबसे पहले मैं अपने भीतर से निकलने वाली गंदगी के ज्वालामुखी को कैसे मैं रोक सकता हूँ। Now, volcanoes do not erupt
every day. जो ज्वालामुखी होता है वो हर एक दिन नहीं फटता है। But I had a volcano that erupted all the time. लेकिन मेरे अंदर गंदगी का ऐसा ज्वालामुखी था जो हर समय फटता रहता था, spewing out destruction and evil. हमेशा गंदगी और बुराई को निकालता रहता था। Now the question of eternal life in the presence of a holy God simply does not arise for a sinner. और एक पापी के लिए परमेश्वर के सामने, पवित्र परमेश्वर के सामने अनंत जीवन में प्रवेश करना संभव ही नहीं। And the Bible says, और बाइबल बताती है all have sinned सभी ने पाप किया है and come short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। There is none righteous, कोई भी धर्मी नहीं, no, not one. एक इंसान भी धर्मी नहीं, निष्पाप Now, नहीं। that puts everything in very clear terms. ये बातें हर एक चीजों को साफ कर देती हैं। So the question of earning eternal life is out. और इसलिए अनंत जीवन को पाने का जो प्रश्न है वो खत्म होता है। The Bible says, बाइबल बताती है when you lift up your hands to pray, I will hide my face जब तुम from अपने you. हाथों को प्रार्थना में उठाओगे तो मैं अपने मुंह को तुमसे छुपा लूंगा। Your hands are full of blood. तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। Now look at the blood on our hands. अपने हाथों में खून को देखिए। Before Sati was outlawed at the time of the Lord Bentinck, लॉर्ड बेंटिक के समय जब सती प्रथा खत्म नहीं हुई थी, when William Carey saw how many widows were being burned, विलियम कैरी जी ने देखा कि कितनी विधवाओं को उनके पति के साथ जला दिया जाता था। he sent the statistics up to the Governor General or Viceroy. उन्होंने गवर्नर जनरल उस समय जो थे उनको पूरा आंकड़ा भेजा कितनी विधवाओं को जला दिया गया। And of course, Sati was outlawed. और इसीलिए सती प्रथा खत्म कर दी गई कानूनी रूप से। What about the mass murder of today? और आज तक कितने लोगों की भीड़ों की हत्या की गई। Everywhere. In a particular area where I was preaching, और एक विशेष जगह जहाँ and प्रचार कर where रहा था we are working rather, और जहाँ हम काम करते हैं, it was said that girls were feeding the dogs with fetus. एक जगह बताया गया कि कुत्तों को जो नवजात भ्रूण है उसको खिलाया जाता था। But let me tell you, this is happening in what is supposed to be civilized society. और ऐसा सब कुछ हो रहा है ऐसे समाज में जो सभ्य माना जाता है। It is happening amongst the elite, as they are called, barbarous as they are. और ऐसे ऊंचे दर्जे के समाज वाले लोगों के बीच में ऐसा हो रहा है जो असली में तो Now, जानवर is है। God going to wink at this mass carnage of innocent babies? क्या परमेश्वर इस बड़े पैमाने पे हो रही हत्याओं को अनदेखा करेगा? You know, when that rich young man came to the Lord Jesus, जब धनी जवान युवक प्रभु यीशु के पास आया, in the 10th chapter of Mark, मार्कुस और उसका 10वां अध्याय, with the same question, एक इसी प्रश्न के साथ, what shall I do that I may inherit eternal life? कि हे प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? And Jesus said unto him, प्रभु यीशु ने उससे कहा, 19th verse, thou knowest the commandments. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness. प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है
कि तू व्यभिचार ना कर, तू हत्या ना कर, तू चोरी ना कर। My dear friends, मेरे प्यारे लोगों, you know how unpopular President Bush has become amongst the media persons. और मीडिया के बीच में प्रेसिडेंट बुश बड़े ही अप्रसिद्ध बन गए हैं। They cannot imagine a president who stands for the 10 commandments. और उन्हें ऐसा पसंद नहीं कि कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट हो जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के साथ खड़ा रहे। Now, which system of law can be sustained without the 10 commandments? लेकिन परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बिना कौन से नियम कानून पे आप खड़े रह सकते हैं? No system of law. किसी भी नियम कानून के सिस्टम में आप खड़े नहीं रह सकते। Now, if you can enforce anywhere in India, अगर पूरे भारत में thou shalt not steal, कि तू चोरी ना कर, इस आज्ञा को अगर आप लागू करते हैं, इस नियम को लागू करते हैं, you will create altogether a different level of society. तो पूरी तरह से अलग प्रकार के समाज को आप बनाएंगे। The enormously rich in India have gained very often their riches by exploitation and oppression. भारत में ज़्यादातर धनी लोगों ने गरीबों का उत्पीड़न करके ही पैसा कमाया है। And we like it that way. और हमें ऐसा ही पसंद है। Our very tastes are so perverted. हमारा जो स्वाद है वो इस रीति से बिगड़ चुका है। We have ceased to resent evil. हम बुराई का विरोध करना हमने छोड़ दिया है। The Bible says बाइबल बताती है they are not valiant for the truth. सच्चाई के लिए वो कोई कदम नहीं उठाते, साहसी नहीं है। When I see the struggle which highly educated officials go through before they start returning their bribes. बहुत से जो बड़े अफसर हैं जो अपने घूस को तब लौटाने के लिए जाते हैं तो बड़े ही असमंजस में वो पड़ जाते हैं। What does it mean? इसका क्या मतलब है? No recognition of evil. बुराई को वो बुराई करके नहीं मानते। Thou shalt hate, abhor that which is evil, जो says बुरा है, God. परमेश्वर कहते हैं जो बुरा है उससे नफरत कर। Thou shalt cleave to that which is good, says God. परमेश्वर कहते हैं जो भला और अच्छा है उसको तू अपने पास रख, उससे लिपटा रहे। Religion has indeed become the opium of the people all around us. और चारों तरफ हम देखते हैं लोगों के लिए जो धर्म है केवल वो एक नशे के जैसे, अफीम के जैसे बन गया है। Blow your money. अपना पैसा उड़ाओ, Fire your crackers. अपने पटाखे जलाओ, Light up your buildings. अपने घरों में लाइट जलाओ, Have a mighty festival बड़ा अच्छा त्योहार मनाओ, with no righteous ingredient, लेकिन कोई भी उसमें धार्मिकता की बात ना हो, no component which produces righteousness. और कोई ऐसी बात ना हो जिसके द्वारा धार्मिकता बने। Whom are we trying to fool? हम किसे मूर्ख बना रहे हैं? God? परमेश्वर को। What kind of God is that? Who is going to be pleased with your crackers and your flares? ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हारे पटाखों से और चकाचौंध से जो मूर्ख बन सकता है? What does God say? परमेश्वर क्या कहता है? Draw near to me and I will draw near to you. मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। Cleanse your hands, you sinners. ए पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो। Purify your hearts, you double-minded. हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को शुद्ध करो। That's what God says. यही परमेश्वर कहते हैं। He says, I'll draw near to you. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे निकट आऊंगा।
My dear friends, मेरे प्यारे लोगों, as a boy of 15 years, जब मैं 15 साल का लड़का था, when I was literally running away from the Lord जब Jesus, प्रभु यीशु से मैं दूर भाग रहा था, under the misapprehension that he was going to rob me of all joy, मैं इस गलत फहमी में था कि प्रभु यीशु मेरे हर एक मजे को, आनंद को छीनना चाहता है। when he showed me his cross, जब प्रभु यीशु ने अपना क्रूस मुझे दिखाया, and the love of the cross broke me. प्रभु यीशु के क्रूस के प्रेम ने मुझे तोड़ डाला। The love of the cross, प्रभु यीशु के क्रूस का प्रेम, I could not resist. उसका मैं विरोध न कर पाया। From that point, और उसी समय से when the Lord asked me to cleanse my conscience, put away my hypocrisy, प्रभु यीशु ने मुझे कहा कि अपने विवेक को शुद्ध कर, हर एक दिखावे को, पाखंड को अपने जीवन से दूर कर। the new life in Jesus प्रभु यीशु में एक नया जीवन आया। broke upon my darkness. मेरे अंधकार से प्रभु यीशु का एक नया जीवन निकल कर बाहर आया। And I began to walk in a small way with God. और मैं परमेश्वर के साथ चलने लगा, एक छोटे सी शुरुआत के साथ। Now, after all these 60 years and more of walking humbly with my God, और पिछले 60 से अधिक वर्षों से अपने प्रभु के साथ चलते हुए, let me tell you, मुझे एक चीज बताने दो, his yoke is easy and his burden is light. उसका जुआ आसान है और उसका बोझ हल्का है। Do you know that most people, all that they ask from religion is a variety entertainment. और बहुत से लोग धर्म से अलग अलग प्रकार का मनोरंजन चाहते हैं। No, 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 no. नहीं नहीं, Walking with God is a marvelous experience. परमेश्वर के साथ चलना एक अद्भुत एहसास है, But लेकिन it begins with a new heart and a new spirit. लेकिन इसकी शुरुआत एक नए हृदय और नई आत्मा से होती है। Listen, my friend. मेरे दोस्तों सुनो, When we come to this back again to this lawyer, जब इस व्यवस्थापक के बारे में हम दोबारा आते हैं, he was a kind of smart aleck. He wanted to outwit the Lord Jesus. तो बड़ा चतुर था और प्रभु यीशु को वो उलझाना चाहता था, फंसाना चाहता था। So he said, और उसने कहा, all right, ठीक है, you say the end of the commandment and is to love God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength, and your neighbor as yourself. उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Look at my neighbor. मेरे पड़ोसी को देखें, He is a card-holding communist. वो एक कम्युनिस्ट है And he has a boat, he has a car, he has everything. उसके पास कार है, उसके पास बोट है, उसके पास सब कुछ है। Listen, सुनो, loving your neighbor does not come or cannot be produced at the point of a gun, as you point the gun. आप पड़ोसी से प्रेम करने को बंदूक की नोक पे आप नहीं करवा सकते। I found so much sorrow. मुझे बहुत दुख हुआ। A woman said to me, एक स्त्री ने मुझसे कहा, last year, पिछले साल when you preached here, जब आपने यहाँ प्रचार किया था, you said, take away the word impossible. आपने कहा था कि असंभव बात को अपने जीवन से निकाल दो, Take it out of your vocabulary. अपनी शब्दकोश से इस बात को, असंभव शब्द को निकाल दो। I heard those words. मैंने उन वचनों को सुना था
But I was in an impossible situation लेकिन मैं तो एक असंभव परिस्थिति में थी, because क्योंकि I could not breastfeed my baby. I had no milk for my baby. क्योंकि अपने छोटे नवजात बच्चे को पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं था। And I heard you say, और जब मैंने आपके वचन को सुना there is nothing impossible with God. कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, Take that word away from your vocab. अपने शब्दकोश से उस शब्द को निकाल दो। And when I went home, और जब मैं घर गई, I tested this. मैंने इस बात को परीक्षा की And I found for the first time I could breastfeed my baby. और मैंने पाया कि पहली बार अपने जीवन में अपने नवजात बच्चों को मैं अपने स्तन से दूध पिला सकी। Listen, my dear friends. You say, oh, it's impossible. प्यारे दोस्तों, आप कहते हैं यह असंभव है, No, there is nothing impossible. लेकिन कुछ भी असंभव नहीं। God will make you a river of blessing. परमेश्वर आपको आशीषों का नदी बनाएगा। But लेकिन do you want your eyes opened क्या आप चाहते हैं कि आपकी आंखें खुलें so that you can look at your neighbor? ताकि आप अपने पड़ोसी को देख सकें? But before you look at your neighbor, लेकिन अपने पड़ोसी को देखने से पहले God will open your heart परमेश्वर आपके हृदय को खोलेगा, till you cry, जब तक कि आप रोए ना, oh wretched man that I am. मैं कितना भागा मनुष्य हूँ, Who will deliver me कौन मुझे छुटकारा देगा, from the body of this death? इस मृत्यु के शरीर से मुझे कौन छुटकारा दिलाएगा? Is there deliverance? Is there release from my lust? क्या मेरी लालसाओं से, मेरे पापों से सच में कोई छुटकारा है? Is there cleansing from my selfishness? मेरे स्वार्थीपन से क्या कोई शुद्धिकरण है? Can I have freedom from my greed and unrighteousness? मेरे अधार्मिकता और लालच से क्या कोई छुटकारा है? Yes, my friends. हाँ प्यारे मित्रों, God has opened to us not only the doors of heaven, परमेश्वर ने न केवल हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोला है, He has opened to us His very heart. लेकिन अपने खुद के हृदय को हमारे लिए खोला है। I feel that we are hurting India. मैं मानता हूँ कि हमारी वजह से हमारा भारत देश चोट ग्रसित होता है। Those that call themselves Christians जो अपने आप को क्रिश्चियन और मसीही कहते हैं, in this country, इस देश में we have been hurting India हम अपने देश को क्षति पहुंचा रहे हैं by not walking with God. परमेश्वर के साथ ना चलकर। If we show the living Christ, अगर हम जीवित मसीह को दिखाएंगे, Christ in you, the hope of glory. यीशु मसीह जो तुम्हारे भीतर है और महिमा की आशा है। You know, I have found all classes of people, मैं हर एक प्रकार के दर्जे के लोगों से समाज में मैं मिला हूँ, whatever their orthodoxy or fanaticism, उनका कुछ भी मानसिकता और समझ क्यों ना हो, renouncing their sins, अपने पापों को उन्होंने छोड़ा, confessing their sins, अपने पापों को कबूल किया and turning to Jesus. और प्रभु यीशु के पास वो आए। Oh, what a privilege. कितना सौभाग्य है। What shall I do मैं क्या करूं to gain eternal life? अनंत जीवन को पाने के लिए? Settle this question now. इस सवाल के जवाब को आप अभी ढूंढें। You know you're going home. आप जानते हैं कि आप घर जा रहे हैं, But, लेकिन you know, I often say, मैं अक्सर कहता हूँ eternity is so close, closer than the next heartbeat. जो अनंत काल है वो हमारे बहुत नज़दीक है, इतना नज़दीक जैसे कि हमारे दिल की अगली धड़कन। Yes, हाँ, you know that it is a fact. आप जानते हैं कि ये सच बात है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें, Let us tell God, आइए परमेश्वर से हम कहें, oh God, हे प्रभु, I don't want to fool myself. मैं अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना चाहता, I want to walk with you. मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ।
I want a new heart मुझे एक नया हृदय चाहिए, and a new spirit. एक नई आत्मा मुझे चाहिए। I don't want a pie in the sky. मुझे मन घड़ंत सपने नहीं चाहिए प्रभु। I don't want something up somewhere in the clouds. और बादलों की कुछ भी अनजान मन घड़ंत चीज नहीं चाहिए। I want a practical righteousness एक व्यावहारिक धार्मिकता मुझे चाहिए प्रभु, in every step of my life. मेरे जीवन के हर एक कदम में प्रभु जी। Wash me from my sin. मेरे पापों से मुझे धोइए प्रभु। Cleanse me, Lord Jesus, in your precious blood. अपने पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कीजिए। Here and now, हमारी प्रार्थनाओं को सुने। I choose you as my master and Lord. मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you are so precious. आप बहुत बहुमूल्य हैं। Help me to lift my neighbor. मुझे सहायता करें कि अपने पड़ोसी को मैं उठाने पाऊँ Help me to bring hope to the hopeless. और निराश लोगों के पास मैं आशा लेकर जा सकूं। Let me turn the desperately wicked into soul winner. और दुष्ट लोगों को भी मैं आत्माओं को जीतने वाला बना सकूं। Help me, Lord प्रभु Jesus. यीशु मेरी मदद करें। God is listening to you. प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है He will answer your और prayer. आपकी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देगा। Gracious Father, अनुग्रहकारी पिता, put your nail-pierced hands on each one here. कील से छिदे अपने हाथों को हर एक के ऊपर आप रखिए। What we call our great problems हमारी जो बड़ी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, are no problems with वो you. आपके सामने कुछ भी परेशानी और समस्या Come, नहीं। Lord Jesus. प्रभु यीशु आप आइए, Put your nail-pierced hands upon each one here. अपने कील से छिदे हाथों को इनमें से हर एक के ऊपर आप रखिए। Your hand can lift us. आपके हाथ हमें उठा सकते हैं। Your hand is a healing hand. आपका हाथ चंगा करने वाला हाथ है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, here we are. हम यहाँ पर हैं प्रभु, Take us. हमें लीजिए, उठाइए। We want to be safe in the refuge of those nail-pierced hands. हम आपके कील से छिदे हुए हाथों के बीच में हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। Hear our prayer. हमारी प्रार्थनाओं को सुने। In Jesus' holy name. प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।